इस हवेली के अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं। अगर गलती से या फिर मजाक से चले भी गए तो वापस कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इस हवेली के दरवाजे के पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये वो राज है जिसे ना समझ पाए तो आपका मरना तय है, और समझ गए तो आपका जिंदा रहना नामुमकिन है। उत्तराखंड के एक शहर से काफी दूर किसी सुनसान जगह पे एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में अब कोई नहीं रहता था, क्योंकि उस हवेली के मालिक ओम प्रकाश जी की मौत हो चुकी थी। ओम प्रकाश जी शादी नहीं किए थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा भी नहीं होगा उनका। इसीलिए अब ये प्रॉपर्टी उनकी इकलौती बहन सरिता जी की बेटी रिया को मिलने वाला था। अब रिया बस 20-22 साल की एक लड़की, वो भला कहाँ प्रॉपर्टी जायदाद ये सब में इतना ध्यान देगी। वो तो बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना मस्ती करना यही सब अच्छे से जानती थी। पर कभी कभार उसकी माँ सरिता जी उससे बोलती थी कि मामा के हवेली में जाकर घूमा, कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो हम उसे बेच देंगे। और बस रिया को तो बहाना मिल जाता था ताकि वो उस हवेली में जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सके। रिया तो अभी फिलहाल नौकरी करती है, पर जब वो कॉलेज में थी तब उसे कृषांत नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। कृषांत भी रिया को टूट के चाहता था। दोनों के फैमिलीज में भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई। बस फिर और क्या, शादी भी पक्की हो चुकी थी। इसी खुशी में रिया अपने बेस्ट फ्रेंड्स डिम्पल, सागर और प्रियंका को पार्टी देने वाली थी। ऐसी खुशी में दोस्त कहाँ खाली हाथ जाने देते हैं। अब बार बार फोर्स करने पर रिया उन्हें उसके मामा के पुराने हवेली में एक जबरदस्त पार्टी देने को तय कर ली। ऐसा नहीं है कि ये सब दोस्त पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। इनके साथ यहाँ पे रिया कई बार पार्टी कर चुकी है। शाम को सारे दोस्त वहीं पर पहुँचने वाले थे, पर पार्टी में तो खाना पीना डांस इस सब का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ता है ना। इसीलिए रिया और डिम्पल मार्केट में शॉपिंग करने चले गए। बाकी सागर और प्रियंका पास के किसी हिल स्टेशन में गए हुए थे, क्योंकि उन दोनों के बीच प्यार अभी कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था। नए कपल्स हैं, अकेले रहना अच्छा लगता होगा उनको, इसलिए रिया और डिम्पल भी ज्यादातर टाइम उन्हें एंजॉय करने छोड़ देते थे। पर शाम होते ही वो दोनों हवेली पहुंच जाने वाले थे ताकि रिया की पार्टी शुरू हो जाए। मार्केट से पार्टी का सामान खरीदने के बाद डिम्पल रिया को हवेली में जाने को बोली ताकि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ होकर शाम को हवेली पहुंच जाएगी। रिया को भी लगा सही है, तब तक वो हवेली में सारा अरेंजमेंट्स भी कर लेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, टाइम पे पहुंच जाना हवेली में, मैं इंतजार करूंगी। ओके? हाँ बाबा, आज तक कभी लेट हुई हूँ क्या? अच्छा सुन, ये स्पेशल वाइन खास तेरे लिए लाई हूँ, इसे भी अपने साथ ले जा और किसी को मत दे देना, बहुत कॉस्टली है। ओके? अरे ये तो मैं अकेले खत्म करूंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली। चल, सी यू इन द इवनिंग, बाय, सी यू। फिर रिया चली गई अपने मामा जी के पुराने हवेली में और सारा काम खत्म करके शाम होने तक इंतजार की। अब अकेले बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि वो वाइन का मजा उठाए। वाव, मजा आ गया। रिया को थोड़ा बहुत नशा चढ़ रहा था, तभी अचानक से डोर खोलने की एक आवाज सुनाई दी। थोड़ा अजीब लगा उसे। फिर उसने पूछा भी, कौन है? कौन है वहां पे? डिम्पल, सागर, प्रियंका, अरे बाबा कौन है? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया।
वो धीरे से चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंची और उसे ऐसे लगा जैसे कि कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ हो। पर जब वो झांक के देखी तो वहां पे कोई नहीं था। फिर वो वापस कमरे में चली गई। रिया काफी देर तक हवेली में अकेली अपने दोस्तों का इंतजार करती रही, पर पता नहीं क्यों डिम्पल, प्रियंका, सागर इनमें से कोई भी नहीं आया। रिया अपना वाइन खत्म कर चुकी थी और वो रात होते ही हवेली से निकलकर घर चले जाने को सोची, क्योंकि वहां से किसी को कॉल करके बुलाना भी नामुमकिन था। मोबाइल में टावर ही नहीं आता था कभी। फिर इस घटना को 2 दिन बीत गए। रिया तो बहुत नाराज थी अपने दोस्तों से और वो उन्हें फिर से पार्टी अरेंज करके उसी हवेली में बुलाई। डिम्पल, प्रियंका, सागर, परसों तुम तीनों ने धोखा दे दिया मुझे, पर इस बार नहीं। चलो अब अपने अपने कंपनी से छुट्टी ले लो, हम कल ही पार्टी करने चलेंगे। इस बार पक्का आऊंगी मैं। परसों मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई यार, और मेरे रिश्तेदार जिनके घर गई थी वो लोग मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिए। बार बार कॉल किया था तुझे मैं, पर तेरा नंबर कनेक्ट ही नहीं हुआ। और परसों मैं और सागर जिस हिल स्टेशन में घूमने गए थे, वहां से हमें वापस आने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिली, इसलिए रात को वहीं होटल में ही रुकना पड़ा। पर कल शाम को पक्का आएंगे हम। हाँ, और पार्टी का सामान मैं खुद खरीद लूंगा। तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगले दिन रिया के तीनों दोस्त पार्टी करने के लिए रिया के मामा जी के हवेली में जाने को तय कर लिए थे। पर पता नहीं क्यों डिम्पल को ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। एक पल के लिए वो सोची कि शायद उसे वहां पे नहीं जाना चाहिए, पर रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है, अब उसी के पार्टी में नहीं जाएगी तो बात बिगड़ सकती है ना। इसीलिए अगले दिन शाम को डिम्पल रिया के लिए फिर से एक महंगी वाइन खरीद कर ले गई। हवेली में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। जब डिम्पल अपनी गाड़ी पार्क करके हवेली के अंदर गई तो गेट खुला हुआ था। फिर उसे लगा कि शायद सब आ चुके हैं, इसीलिए उसी के आने के इंतजार में गेट खुला छोड़ दिए होंगे। वो गेट बंद करके अंदर लॉन से होते हुए मेन डोर के पास पहुंच गई और उसे मेन डोर भी खुला हुआ मिला। इस बार वो श्योर हो गई कि सब पहले से यहाँ पे आ चुके हैं और उसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो बिना देर किए उसी कमरे में पहुंच गई जहाँ पे ये लोग पहले भी कई बार पार्टी कर चुके थे। पर ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे तो कोई नहीं है। रिया क्या अभी तक नहीं आई? फिर गेट, मेन डोर ये सब खुला कैसे है? तभी डिम्पल को एक आवाज सुनाई दी जो कि हवेली के बेसमेंट से ही आ रही थी। डिम्पल को लगा रिया बेसमेंट में कुछ कर रही होगी, इसलिए वो रिया को आवाज लगाते हुए बेसमेंट के तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रही थी वहां का अंधेरा भी गाढ़ा होने लगा था और वो आखिर में एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहां से आगे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डिम्पल थोड़ी डर भी गई थी अब। रिया, रिया, ये क्या मजाक है? यहाँ पे क्यों छुपी हुई है तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। रिया, अच्छा ठीक है, तुझे यहाँ पे छुप के हाइड एंड सीक खेलना है तो तू अकेली खेलती रहे, मैं जा रही हूँ, फिर कभी पार्टी में मत बुलाना। जा रही है तू यहाँ से, अब हरगिज वापस नहीं जा सकती। ये आवाज सुनते ही डिम्पल की बोलती बंद हो गई। तभी अचानक से पीछे से इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।